नमस्कार दोस्तों। क्या आप एक बहुत ही यूनिक और जबरदस्त वीडियो से ये जानना चाहते हैं कि श्रीमद् भागवत गीता और सीक्रेट के अथाह ज्ञान और रहस्यों के सामंजस्य से वो कौन से 10 सूत्र, वो कौन से 10 फॉर्मूला बने हैं जिनका प्रयोग करके आप अपनी शेयर मार्केट की निवेश यात्रा या फिर कोई भी कार्य में अथाह सफलता हासिल कर सकते हैं? अगर हाँ, तो शायद ये वीडियो आपके लिए ही बना है और आप इसको कम से कम 50 बार तो देखेंगे ही। दोस्तों, पैसा कमाना कौन नहीं चाहता? क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे अमीर 500 लोग जो हैं, उनमें से 70% अपने शेयर्स की वजह से ही उस स्थान पर हैं। लेकिन दोस्तों, हमारे देश में आम आदमी को, मिडिल क्लास को, गरीब इंसान को शेयर बाजार से ये कह के दूर रखा गया है कि भाई ये तो एक जुआ है। जबकि हमारे अपने देश में भी सबसे ज्यादा संपन्न लोग शेयर बाजार की बदौलत ही वहां पर हैं। लेकिन दोस्तों, अब आम आदमी जाग रहा है। धीरे धीरे उसके समक्ष भी अमीरों के ये सब के सब सीक्रेट उजागर हो रहे हैं। दोस्तों, मैं हूं आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा में आपका दोस्त अतुल जैन। और अगर आप जानना चाहते हैं, अगर आपके दिमाग में भी ये प्रश्न आते हैं कि मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करूं या ना करूं, मेरे ही शेयरों में नुकसान क्यों होता है, क्या मैं शेयर मार्केट से अमीर बन सकता हूं या नहीं, या क्या शेयर मार्केट में निवेश करना सही है या नहीं, अगर इस तरह के हजारों सवाल आपके दिमाग में हैं, तो फिक्र मत कीजिए। अपने दिमाग को शांत करके हमारा आज का ये वीडियो सुने, तो आपको इन सवालों के जवाब तो मिलेंगे ही, साथ ही साथ आपको सफलता पाने वाले 10 जबरदस्त सूत्र, सिद्धांत भी मिलेंगे। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता एक ऐसा साधन है जो हमें हर दुविधा से दूर करने का सही मार्ग दिखाता है और हमारे सभी प्रश्नों के उत्तर दे देता है। वहीं दुनिया की सबसे ज्यादा सफलता पाने वाली बुक द सीक्रेट भी 50 भाषाओं में ट्रांसलेट की गई है। श्रीमद् भागवत गीता तो 80 भाषाओं में ट्रांसलेट की गई है। और दुनिया के सबसे ज्यादा सफल लोग जब बाद में इन पुस्तकों को पढ़ते हैं और अध्ययन करते हैं, तो बड़े आश्चर्य से बताते हैं कि उन पुस्तकों में दिए गए संदेश और सिद्धांतों की वजह से ही वो सफलता की इस चरम सीमा पर पहुंचे हैं। मतलब कि ये सिद्धांत बहुत ही सरल हैं और बहुत ही प्रैक्टिकल हैं। कुछ भी आलतू फालतू नॉलेज नहीं है, बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज है। दोस्तों, आज हम इन दोनों के समागम से सफलता के 10 सूत्र आपके समक्ष लेकर आए हैं। अगर आप इस वीडियो तक पहुंच गए हैं, तो ये भी ब्रह्मांड का एक मास्टर प्लान ही है कि ये वीडियो आपके सामने है। उस मास्टर प्लान का सम्मान करते हुए दोस्तों, वीडियो पर एक लाइक तो अभी से ही बनता है, बाद में तो आप कर ही देंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। भागवत गीता और द सीक्रेट के सामूहिक अध्ययन से जन्मे शेयर मार्केट में निवेश के 10 सूत्र या सिद्धांत, उनकी ऐसी यात्रा जो आपको सफलता के शिखर पर पहुंचा देगी। इस वीडियो का हर वाक्य आपके दिमाग से सफलता के रहस्यों की परतें खोलता चला जाएगा। और पूरी वीडियो समझ में आ गई तो वीडियो के अंत में दिए गए आसान कार्यों से आपकी सफलता ऐसे शिखर पर पहुंच जाएगी जिसकी फिलहाल शायद आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बहुत इंपॉर्टेंट और जरूरी बात का सेक्शन है दोस्तों, और हर एक सिद्धांत, इन 10 सिद्धांतों में आपके लिए सफलता का चरम सीमा का रास्ता खोलता चला जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सफलता के 10 सिद्धांत। तो दोस्तों, हमारा सबसे पहला और सबसे जरूरी सिद्धांत है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, विचारों और विश्वास की शक्ति। दोस्तों, जब अर्जुन बहुत ज्यादा परेशान थे, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, सब श्री कृष्ण ने उनको ज्ञान दिया। और दोस्तों, वैसे तो कहते हैं कि तुम अगर किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो, तो पूरी कायनात तुम्हें उसको दिलाने की साजिश में लग जाता है। यही सिद्धांत है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। इस बारे में श्री कृष्ण ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि विचारों से चरित्र और भविष्य बनता है। सकारात्मक और रचनात्मक सोच विकास का एक शक्तिशाली साधन। मतलब ये हुआ कि अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे और इमेजिनेशन को पावर देंगे, तो कुछ भी हम इमेजिन कर सकते हैं। और उन विचारों में जो हमारे चीज आएगी, वो ही हमारे सामने एक दिन प्रकट हो जाएगी। बहुत ही शक्तिशाली साधन है। सीक्रेट में तो इसका खुला वर्णन है। तुम अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो, तो कायनात वो तुम्हें दिला ही देगी। मतलब आपके विचार और विश्वास आपके जीवन की वास्तविकता को आकार देते हैं। उसको इंग्लिश में बोलते हैं थॉट्स बिकम थिंग्स। जो आप सोचते हो, वही चीज आपके सामने आ जाती है। इसीलिए लोग पॉजिटिव सोचने के बारे में बोलते हैं। तो अगर हम इन दोनों सिद्धांतों को, गीता को और सीक्रेट को, एक इकट्ठे बुनकर शेयर मार्केट या सफलता के लिए लगाएं,
तो मतलब ये हुआ कि बड़ी सोच और सकारात्मक दृष्टिकोण और आत्मविश्वास, ये तीनों इकट्ठे हो जाए तो आप जो चाहो वो पा सकते हो। दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। इसीलिए दोस्तों, पहला जो नियम है, जो पहला सिद्धांत है, वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मतलब ये हुआ कि आप सोचिए कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं तो आपके सपने क्या हैं? आप स्टॉक मार्केट से क्या पाना चाहते हैं आज से 5 साल में, 10 साल में, 1 साल में? जो भी आपके दिमाग में है वो सोचिए और लिखिए। देखिए कैसे आसानी से वो आपके सामने आ जाएगा। दोस्तों, सफलता का दूसरा सिद्धांत है डिटैचमेंट फ्रॉम आउटकम। परिणामों की आसक्ति से मुक्त रहना। दोस्तों, ये जो बंधन है हमें किसी भी चीज के बारे में सोचने का, जो हमारे इमोशंस इकट्ठे हो जाते हैं, उसकी वजह से हम अपना कार्य नहीं कर पाते। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। फल की चिंता करोगे तो आसक्ति आपको विचलित कर देगी। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। तो अगर आप फल की चिंता करते रहोगे तो आपके कर्म करने में कुछ ऐसी दिक्कतें आएंगी कि आप चिंता करने के चक्कर में अपना कर्म नहीं कर पाओगे। इसी तरह से सीक्रेट में भी कहा गया है कि अपनी इच्छाओं पर ध्यान दें। एक बार अपना उद्देश्य बना लिया तो परिणामों की आसक्ति को छोड़ दें, परिणामों की तरफ मत सोचें, क्योंकि वो आपके कार्य में बाधा करेंगे। इन दोनों को मिलाकर शेयर मार्केट में कहा गया है कि एक बार आपने अपना उद्देश्य बना लिया, अपनी ड्रीम लिस्ट बना ली, अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लिया, तो फिर आप विवेक पूर्वक निवेश करें और बाजार के उतार चढ़ाव से प्रभावित मत हो। होता क्या है कि जब शेयर मार्केट बहुत ज्यादा चढ़ जाती है, आपको कोई शेयर चढ़ जाता है, तो आपको लगता है अरे वाह, इतना सारा प्रॉफिट हो गया, तो मैं इस प्रॉफिट को बुक कर लूं। या मैं मार्केट नीचे गिरने लगती है तो अपनी इन्वेस्टमेंट बंद कर देते हैं। ऐसे में आपकी जो आसक्ति है, जो आपका अटैचमेंट है, उस अटैचमेंट की वजह से आप गलत निर्णय ले लेते हो, या बहुत ही जल्दी एक ऐसा निर्णय ले लेते हो जल्दबाजी में, जिससे आपका जो उद्देश्य है उससे आप भटक जाते हो। इसलिए एक बार आपने अपना कर्म डिसाइड कर लिया, फिर फल की चिंता मत करो, फिर कर्म पर ही ध्यान रखो। कर्म पर ध्यान रखोगे तो फल अपने आप ही आपको मिल जाएगा। सिद्धांत नंबर 3, फेथ एंड बिलीफ इन हायर पावर। एक उच्च शक्ति में आस्था और विश्वास रखना। दोस्तों, भगवत गीता में कहा है कि ईश्वर के मार्गदर्शन और योजना पर विश्वास रखें। उसने सब तेरे और समाज के भले के लिए ही सोच रखा है। तो भगवान ने आपके लिए सब पहले से डिसाइड कर रखा है, लेकिन भगवान का जो मास्टर प्लान है उसमें आपको आस्था रखनी है, उसमें आपको विश्वास रखना है। ऐसे ही सीक्रेट में कहा गया है कि ब्रह्मांड की शक्ति पर विश्वास रखें, जो आपकी इच्छाओं का समर्थन करती है। मतलब जो आप चाहते हैं वही भगवान चाहता है, वही ब्रह्मांड चाहता है, लेकिन आपको इस बात पर विश्वास रखना पड़ेगा। अगर आपने अटूट विश्वास इस बात पर नहीं रखा, मतलब आपने उस चीज को पूरी शिद्दत से नहीं चाहा, तो फिर कैसे ब्रह्मांड, कैसे कायनात, कैसे भगवान आपके लिए वो चीज ला कर देगा? तो आस्था और विश्वास बहुत जरूरी है। इसीलिए शेयर मार्केट में कहते हैं कि अपना दीर्घकालिक निवेश, जो आप लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट है, उसकी रणनीति पर विश्वास रखें और धैर्य के साथ निर्णय लें। क्योंकि जो आपने रणनीति तय की है, वो कुछ सोच समझ कर ही की है ना, उस पर हमेशा विश्वास रखे। नहीं तो क्या होता है कि कोई इंसान आपको कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, तो आपका विश्वास एकदम से टूट जाता है। जो डिसीजन आपने बहुत सोच समझ कर लिया था इन्वेस्ट करने का, वो डिसीजन अगर हर समय आपका शेक होता रहेगा, हिलता रहेगा, तो आप, इसका मतलब ये हुआ कि आपका विश्वास, आपकी आस्था उस यूनिवर्स के पावर में नहीं है, उस ब्रह्मांड की शक्ति में नहीं है, उस भगवान पर नहीं है। तो भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो भगवान की शरण में आता है और उस पर विश्वास करता है। इसीलिए अपनी इन्वेस्टमेंट पर, अपनी रणनीति पर विश्वास रखिए और देखिए कैसे आपको सफलता आपके पास चलकर आती है। सिद्धांत नंबर 4, पावर ऑफ पॉजिटिव एक्शन, यानी सकारात्मक कार्य की शक्ति। दोस्तों, भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, कर्म योग सबसे बड़ा कर्म होता है, सकारात्मक के साथ कर्म करें।
देखिए, कर्म करना तो जरूरी है ही, लेकिन वो कर्म करने के पीछे आपकी जो सोच है वो सकारात्मक होनी चाहिए, वो पॉजिटिव होनी चाहिए। अपना तो भला करती ही हो, दुनिया का भी भला करती हो, ऐसी सोच के साथ कर्म करेंगे तो उसका फल बहुत जल्दी प्राप्त होता है। सीक्रेट में कहा गया है, आपका हर कदम सकारात्मक उद्देश्य से प्रेरित होगा, तभी आप कुछ भी पा सकते हो। तो इन दोनों को मिलाकर अगर स्टॉक मार्केट में आपकी जर्नी देखें, तो ये समझ लीजिए खराब समय में भी सूझबूझ और सकारात्मकता के साथ निवेश करना आपको उद्देश्य की प्राप्ति में मदद करेगा। देखिए दोस्तों, जब समय खराब आता है तब इंसान का टेस्ट होता है। जब आपके ऊपर कोई मुसीबत आती है तब आप कैसे रिएक्ट करते हैं। तो उस समय भी अगर आपका एक्शन पॉजिटिव है, आपकी सोच पॉजिटिव है, आप सकारात्मक सोच रहे हो, तभी उस समय लिए हुए निर्णय लॉन्ग टर्म में आपको फायदा देंगे। नहीं तो कहीं ना कहीं आप उस समय गलत निर्णय ले लोगे, और एक बार गलत निर्णय ले लिया तो काफी महीने काफी साल पीछे आपको धकेल देता है। तो आपको कर्म करना है, लेकिन सकारात्मकता के साथ करना है, और पॉजिटिव एक्शन भी लेना है। तो दिमाग को हमेशा पॉजिटिव रखना है। पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव एक्शन। सिद्धांत नंबर 5, पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड, आभार की शक्ति। देखिए दोस्तों, जब हम पैसा कमाने लगते हैं या कुछ भी बड़ा कार्य करने लगते हैं तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चीज में हमसे चूक हो जाती है, वो है ग्रेटिट्यूड। श्री कृष्ण ने कहा है कि विनम्रता और आभार के साथ जिया गया जीवन ही अत्यधिक सार्थक होता है। मतलब आपको विनम्र रहना है और आपको आभार के साथ रहना है। मतलब कि कभी भी एरोगेंस नहीं दिखानी है। ऐसे ही सीक्रेट में कहा गया है कि आभार का अभ्यास सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाता है और अच्छे अनुभव आकर्षित करता है। देखिए, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जो अच्छा करेगा उसको अच्छा मिलेगा। तो पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव ही होगा। तो ये सब का सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंतर्गत ही आता है। इन सबको मिलाकर अगर शेयर बाजार में देखें तो निवेश की सफलताओं के लिए आभारी तो रहें ही, असफलताओं से सीख के लिए भी आभारी रहें। देखिए, जब आप स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ सफलता ही मिले, कई बार असफलता भी मिलती है। तो जब भी आपको सफलता मिले तो ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करें कि उन्होंने आपको कुछ दिया। लेकिन अगर आप असफलता पा रहे हो तो हर एक असफलता से कुछ सीख मिलती है, कुछ हमें करेक्शन करने का मौका मिलता है, जिससे कि आप एक और बेहतर इन्वेस्टर हो सकते हो। तो जीवन में कैसा भी समय आपके पास आए, उससे बुरा समय भी आ सकता था, ये सोचकर याद रखिए कि सबसे पहले आपको सुबह सोकर उठते ही भगवान का ग्रेटिट्यूड करना है, आभार करना है कि मैं एक और दिन देखने के लिए यहाँ पर हूँ और मुझे इतना कुछ दिया, उसके लिए थैंक यू। ये बिल्कुल मत सोचिए आपके पास क्या नहीं है। ग्रेटिट्यूड में इतनी शक्ति है कि एक्चुअली जितने भी पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, इन सब में इतनी शक्ति है कि इन सब के ऊपर एक अलग अलग किताब लिखी जा सकती है। मैं तो एक दो मिनट में एक एक पॉइंट आपके लिए कवर कर रहा हूँ। चलिए बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 6, इनर पीस एंड कंट्रोल ऑन इमोशंस, आत्मिक शांति और भावनाओं पर नियंत्रण। कितने सुंदर सुंदर टॉपिक्स आ रहे हैं हमारे सामने दोस्तों। भगवत गीता कितनी कमाल की पुस्तक है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि शांत मन और आत्म नियंत्रण आपको हर बड़ी से बड़ी दुविधा में सही मार्ग दिखाता है। मतलब अगर आप किसी मुसीबत में फंस जाएं तो पैनिक में रिएक्शन देने के बजाय अपने मन को शांत करें, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करें। तो देखिए, ऐसा रास्ता आपको दिखेगा जो कि आप गुस्से में या उत्तेजना में जिसके बारे में सोच भी नहीं सकते। ऐसे ही सीक्रेट में कहा है कि सकारात्मक और शांत मस्तिष्क से लिया गया निर्णय आपको हर पल अपने उद्देश्य के नजदीक ले जाएगा। क्योंकि जब आप सकारात्मक होंगे, जब आप शांत होंगे, तब लॉन्ग टर्म थिंकिंग काम में आएगी। और जो भी आप डिसीजन लेंगे, हो सकता है शॉर्ट टर्म में वो आपको दुख दे, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपका जो उद्देश्य है, आपका जो पर्पस है, वो आपके और पास आ जाएगा। इसीलिए शेयर बाजार में कहते हैं कि भावनाओं में बहकर निवेश करने के बजाय शांत और संतुलित रहकर निवेश करोगे तो सब कुछ संभव है। और अगर आप भावनाओं में बह गए और निवेश करते हुए आपने उत्तेजना में कोई भी डिसीजन ले लिया,
तो कहीं ना कहीं आपकी वो लॉन्ग टर्म की सक्सेस को पीछे ले आएगा। कुछ भी, सब कुछ संभव है, मतलब सब कुछ संभव है। आपने कई सारी कहानियां सुनी होंगी कि शेयर बाजार में कोई इंसान रंक से राजा बन गया, और वो सब इसलिए बन जाते हैं दोस्तों क्योंकि वो सारे के सारे प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं और लॉन्ग टर्म के हिसाब से कार्य करते हैं। तो दोस्तों, आत्मिक शांति और भावनाओं पर नियंत्रण रखकर आप कोई भी कार्य करेंगे, इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, तो लॉन्ग टर्म में आपका बहुत बड़ा सक्सेस, बहुत बड़ा पैसा बन जाएगा। पॉइंट नंबर 7, स्वयं को जानना और आत्म जागरूकता, सेल्फ रियलाइजेशन एंड नोइंग ट्रू सेल्फ। देखिए दोस्तों, आपको शायद लग रहा हो कि सारे के सारे टॉपिक एक से ही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप एक एक टॉपिक को 10-10 बार सुनेंगे तो आपको छोटे छोटे डिफरेंसेस नजर आएंगे। और जो इंसान बहुत ज्यादा सक्सेस पा जाता है, वो हर एक डिफरेंस को अपनी लाइफ में बहुत जबरदस्त तरीके से इम्प्लीमेंट करता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि स्वयं को जानोगे तो किसी भी स्थिति में विचलित नहीं होगे और हमेशा सही निर्णय लोगे। ऐसे ही सीक्रेट में भी कहा गया है कि स्वयं को समझकर अपनी सोच में परिवर्तन लाओगे तो सफलता को आकर्षित करोगे। देखिए, सफलता हमेशा एक आकर्षित करने की चीज है। बेसिकली आप सफलता की तरफ भाग नहीं रहे हो, आप सफलता को अपनी तरफ बुला रहे हो। वो तभी होगा जब आप अपने आप को समझ जाओगे, जान जाओगे और अपनी भी गलतियों को सुधारोगे। शेयर बाजार में कहते हैं कि अपने ज्ञान और क्षमताओं और कमजोरियों को समझकर निवेश करोगे तो उद्देश्य की प्राप्ति होगी। देखिए, ज्ञान तो, कुछ भी आप कार्य करें, ज्ञान बहुत ज्यादा जरूरी है। ज्ञान से आपकी क्षमताएं भी बढ़ेंगी, और जितना ज्यादा आपको ज्ञान होगा, आपको ये भी समझ में आया कि मेरे अंदर क्या कमजोरियां हैं। अगर आपको इन्वेस्टिंग करनी नहीं आती बिल्कुल भी, तो आपको ये तो पता चल जाएगा कि मैं इन्वेस्टिंग की दुनिया में एकदम बेवकूफ हूँ। जब ऐसा आपको समझ में आ जाएगा, तब आप सही तरह से सही इंसान से ज्ञान लोगे या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे। तो बेसिकली जब आप अपने ज्ञान और क्षमताओं और कमजोरियों को समझ जाओगे, तब जो इन्वेस्टमेंट करोगे उससे आपका उद्देश्य प्राप्त होगा। आपका जो पर्पस है वो उद्देश्य की प्राप्ति है, कोई जरूरी नहीं है कि वो खुद ही काम करके हो। तो स्वयं को जानिए और आत्म जागरूकता को दिमाग में रखिए। पॉइंट नंबर 8, अलाइनमेंट विद यूनिवर्स और हायर पर्पस, ब्रह्मांड के साथ सामंजस्य। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अपने कर्तव्य और धर्म का पालन करना परम उद्देश्य के साथ सामंजस्य में है। मतलब ये हुआ दोस्तों, जो परम उद्देश्य है, जो ब्रह्मांड है, जो यूनिवर्स है, जो परम पिता परमेश्वर है, उन्होंने आपको एक कार्य दिया है। अगर आप अपने कर्तव्य और अपने धर्म का पालन करें, तो एक तरह से आप प्रभु के साथ चल रहे हो, उनके साथ सिंक्रोनाइजेशन में हो, हारमोनी में हो, आपकी फ्रीक्वेंसी उनकी फ्रीक्वेंसी से मैच कर रही है। ऐसे ही सीक्रेट में भी कहा गया है कि अपने विचार और कर्मों में अटूट विश्वास रखोगे तो सारा ब्रह्मांड आपको सफल करा करके ही रहेगा। पूरी कायनात आपको आपके उद्देश्य से मिलाने की साजिश में लग जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको करना ये है कि अलाइनमेंट, जो आपका अलाइनमेंट आपके ब्रह्मांड के साथ है, आपके पर्पस के साथ है, हर समय आपके दिमाग में वही थॉट चलना चाहिए। इसीलिए बोलते हैं शिद्दत से चाहना है आपको। अटूट विश्वास रखोगे तो सारा ब्रह्मांड आपको सफलता दिला कर ही रहेगा। शेयर बाजार के हिसाब से समझें तो विश्वास रखें, जो उद्देश्य आपका है, ब्रह्मांड भी वही चाहता है, भगवान भी वही चाहता है। निवेश करते समय इस बात को याद रखें। क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि यार, जो भी मैं शेयर खरीदता हूँ वो नीचे चला जाता है, जो भी मैं बेचता हूँ वो ऊपर चला जाता है। तो उनका ये जो थॉट है, जो नेगेटिव थिंकिंग है, वो एक तरह से ब्रह्मांड के प्रिंसिपल से अलाइन नहीं करती। आपको ये सोचना है कि जो भी शेयर मैं खरीद रहा हूँ वो ही ऊपर जा रहा है, जो भी मैं बेच रहा हूँ वही नीचे जा रहा है। तो बेसिकली जो आप कर्म कर रहे हैं अपने पर्पस को लेकर, ब्रह्मांड भी, ईश्वर भी वही चाहता है। और एक तरह से जब आप इस आस्था के साथ, इस विश्वास के साथ, इस अलाइनमेंट के साथ काम करेंगे, तो ऑटोमेटिकली जो भी आप करेंगे वो आपके पर्पस के लिए होगा और आपको दिखेगा
कि मैजिकली जादू से सब चीजें होती जा रही हैं आपकी जिंदगी में। पॉइंट नंबर 9 कहता है कि सेल्फलेस सर्विंग एंड गिविंग, निस्वार्थ सेवा और देने का महत्व। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि एक कर्म योगी को निस्वार्थ सेवा और परोपकार की भावना से कार्य करना चाहिए। बहुत जरूरी है दोस्तों, जब हमें समाज में हम इतना ग्रेटिट्यूड है, इतना आभार है, तो कहीं ना कहीं हम लालची हो जाते हैं और हर चीज में अपना फायदा सोचने लगते हैं। जबकि जरूरी ये है कि हम निस्वार्थ भाव से सेवा करें और परोपकार की भावना से कार्य करें। सीक्रेट में भी कहा गया है कि दयालुता और उदारता से व्यक्तिगत संपन्नता में वृद्धि होती है, बिना मांगे सब कुछ मिल जाता है। तो इन सबको मिलाकर अगर हम देखें, तो जो आप सीखते हैं शेयर मार्केट से, अपना निवेश का अनुभव दुनिया के साथ साझा कीजिए। जो लोग दुनिया के सबसे महान इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने अपनी लर्निंग्स औरों के साथ शेयर की, तो उनकी अपनी लर्निंग भी स्ट्रांग हो गई। दूसरों से सीखना और मुनाफे से समाज की सेवा करने का भाव चमत्कारी है। तो दूसरे से सीखना, दूसरों को सिखाना, और जो भी आप पैसा कमा रहे हैं या नहीं भी कमा रहे हैं, तो भी पैसे से समाज की सेवा करना, अगर आपके दिमाग में ये चीज सही हो गई, तो आप देखेंगे कि किस तरह से चमत्कार काम करता है। और आपका जो सपना है, आपका जो उद्देश्य है, वो आपके सामने चलकर आपके सामने आ जाता है। आते आखिरी पॉइंट, पॉइंट नंबर 10, फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड डाउट, डर और संदेह से मुक्ति। दोस्तों, श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा है कि बिना किसी भय और संदेह के कर्म करो। कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर, तो एक चीज हो गई। लेकिन कर्म करते हुए आप बिल्कुल डरो मत कि मैं ये काम गलत कर रहा हूं, क्योंकि एक बार आपने सकारात्मक सोच के साथ एक काम करने का बीड़ा उठाया है, तो वो काम करते हुए अगर आपको डर लगेगा या आपको डाउट होगा, तो वो काम सफल नहीं होगा। सीक्रेट में बोला गया है, संदेह और भय को दूर करें, क्योंकि वे आपके सफल होने को रोक सकते हैं। इसी तरह से अपने निवेश में आत्मविश्वास रखें। डर और संदेह से किया गया निवेश आपको परेशान करता है और करता रहेगा। दोस्तों, बहुत जरूरी पॉइंट है ये, कि एक बार आपने डिसीजन कर ली, एक बार अपने कमिटमेंट कर ली, तो फिर आप अपनी भी मत सुनो। क्योंकि वो जो आपने कमिटमेंट की है, वो जो आपने सपना देखा है, वो जो आपका उद्देश्य है, वो डिसाइड करते हुए आपने सब चीजों को सोच लिया था। जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला था कि अगर तुम्हारा कर्म इस समय इन लोगों से लड़ना है, तो अगर आपको डर हो और संदेह होगा कि ये तो मेरे रिश्तेदार हैं, इनके साथ मैं कैसे लड़ूं, तो कभी नहीं जीत पाओगे। एक बार आपने अपना उद्देश्य सेट कर लिया, सकारात्मक भाव से उसमें आगे बढ़ रहे हो, तो डर और संदेह का 1% भी उसमें स्कोप नहीं है। अगर डर और संदेह के साथ काम करोगे, तो सफलता आपको नहीं मिलेगी, आपको बहुत परेशानी होगी और मारे जाओगे। तो दोस्तों, आपको एक बहुत जबरदस्त श्रीमद् भागवत गीता की कहानी सुनाना चाहता हूं मैं। बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत जबरदस्त मीनिंग है, डीप मीनिंग है। और इस कहानी के बाद आपको वो 10 एक्शन आइटम्स मिलेंगे, जिनको आप अप्लाई करोगे अपनी जिंदगी में, तो बहुत ऊंचे जाओगे। एक बार एक शहर में तालाब के किनारे एक फैमिली रहती थी। उसमें हर रोज सुबह सुबह भगवत गीता का पाठ होता था। और एक जो छोटा सा बच्चा, 4 साल का, 5 साल का था, वो बेचारा नादान बालक, उसने अपने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, आप रोज हमें जबरदस्ती भगवत गीता सुनने के लिए बैठा देते हो, लेकिन कुछ समझ में तो आती नहीं है हमें, तो फायदा क्या है ये समझने का। तो बाबा जी ने उसको बोला कि ठीक है बेटा, ऐसा करो। वो स्टोर रूम में गए, एक गंदी कोयले की काफी सारी छेद वाली बाल्टी थी वहां पे। उन्होंने कहा ठीक है, ये गंदी बाल्टी है, इसमें पानी भर के लाओ नदी पे से। तो बच्चा गया नदी की तरफ, और वैसे ही उसको गुस्सा आ रहा था कि भाई इस बाल्टी में पानी कैसे आएगा। तो उसने पानी भरा, घर तक आया तो पूरा का पूरा पानी छेद में से निकल गया। तो बाबा जी ने कहा दोबारा जाओ और फिर से लेके आओ, इस बार आ जाएगा। तो बच्चे ने फिर से ट्राई किया, फिर से नहीं आया। तो बाबा जी ने कहा कि अच्छा, इस बार ऐसा करो, छेद को हाथ से ढक लो, तब शायद आ जाए। तो बच्चा फिर से गया, बाल्टी को भरा, छेद को हाथ से ढक के लाया, तो हल्का सा पानी आया। तो इस बार बच्चे को गुस्सा आ गया। उसने कहा जैसे हमारे भगवत गीता समझ में नहीं आती है, हमारे लेवल के ऊपर की चीज है, ऐसे ही इस बाल्टी में भी पानी नहीं रुक रहा है। तो उसके बाबा जी ने कहा बेटा देखो, ध्यान से देखो, बाल्टी
अभी कैसी है और 4 चक्कर पहले कैसी थी? तो बच्चे ने बोला, हाँ मतलब उस समय बाल्टी गंदी थी, कोयला लगा हुआ था, अब बिल्कुल साफ हो गई है, अब चमक रही है, लेकिन छेद तो अभी भी है ना। तो उसके दादाजी ने बोला कि बेटा ऐसे ही जब हम भगवत गीता का पाठ रोज सुनते हैं, तो भले ही आपको हर चीज समझ में नहीं आ रही, लेकिन भगवत गीता सुनकर आपका मन शुद्ध हो जाता है, पूरी सफाई हो जाती है, और धीरे धीरे वो समझ में भी आने लगती है। तो दोस्तों, ये कहानी इतनी पावरफुल है, आपको इसलिए सुना रहा हूं कि ये जो मैंने 10 नियम, 10 सिद्धांत आपको आज बताए हैं, तो हो सकता है आप में से कुछ लोग इसे के ऊपर से निकल गए हों, लेकिन इनको बार बार सुनोगे तो नया मीनिंग हर बार निकल कर आएगा और आपकी सफलता में वो हेल्प करेगा। तो चलिए 10 पॉइंट्स को पहले समराइज करते हैं, फिर आपको आपके एक्शन आइटम्स बताते हैं। तो क्या है 10 नियम? पहला है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, विचार और विश्वास की शक्ति। फिर परिणामों की आसक्ति से मुक्त रहना, डिटैचमेंट फ्रॉम आउटकम। तीसरा है फेथ एंड बिलीव इन हायर पावर, उच्च शक्ति और आस्था में विश्वास रखना। पावर ऑफ पॉजिटिव एक्शन, सकारात्मक कार्य करना। नंबर 5, पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड, आभार में बहुत शक्ति होती है। नंबर 6, इनर पीस एंड कंट्रोल ऑन इमोशंस, आत्मिक शांति और भावनाओं पर नियंत्रण रखना। नंबर 7, सेल्फ रियलाइजेशन एंड नोइंग द सेल्फ ट्रू, स्वयं को जानना और आत्म की जागरूकता होना। नंबर 8, अलाइनमेंट विथ हायर पर्पस, ब्रह्मांड के साथ, भगवान के साथ आपका सामंजस्य, अलाइनमेंट होना चाहिए। नंबर 9, सेल्फलेस सर्विंग एंड गिविंग, निस्वार्थ सेवा और देने का महत्व। नंबर 10, फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड डाउट, डर और संदेह से मुक्ति। तो दोस्तों, अब आते हैं कि इन सब को करके आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी हो या आपका कोई भी बिजनेस हो, उसमें आपको क्या एक्शन लेना है। तो बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट, ये 10 स्टेप्स जो आपको देने वाले हैं, इनको फॉलो कीजिए और देखिए कैसे सफलता दौड़कर आपकी तरफ खींची चली आएगी। स्टेप नंबर 1, अपनी इच्छाओं और सपनों की एक सूची तैयार करें, जिसको हम सिंपल भाषा में बोलते हैं आपकी ड्रीम लिस्ट क्या है, क्या क्या सपने आपके हैं। कितने ड्रीम्स लिखने हैं आपके ऊपर है, मेरे हिसाब से आप कम से कम 20 इच्छाओं की, सपनों की एक लिस्ट बनाइए। और लिस्ट बनाते हुए लिमिटेशंस के बारे में मत सोचिए कि आप वो हासिल कर पाएंगे या नहीं। जिस समय आप लिस्ट बना रहे हो, ये सोचिए कि अगर आपको टाइम और पैसे का अभाव नहीं है तो आपको जिंदगी में क्या चाहिए। वो हो गई आपकी मास्टर लिस्ट। वो आप यूनिवर्स को, आप भगवान को बता रहे हो कि भगवान ये सब चीजें मुझे चाहिए। स्टेप नंबर 2, एक उच्च शक्ति में आस्था और विश्वास रखें कि आपको आपके उद्देश्य की प्राप्ति होगी। लिस्ट तो आपने बना ली, लेकिन दिमाग में डाउट चल रहा है, ऐसे काम नहीं चलेगा। यूनिवर्स पर, भगवान पर विश्वास रखें, आस्था रखें कि जो भी आपका उद्देश्य है वो आपको प्राप्त होकर रहेगा। स्टेप नंबर 3, उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो कदम उठाने हैं उनकी सूची भी तैयार करें। ऐसा नहीं है कि बस सपने देख लिए और काम हो गया। आपने सपने देखे तो वो सपना पाने के लिए आप कौन कौन से कदम लेंगे। अगर आपको आखिरी कदम तक नहीं पता है तो शुरू कौन से कदमों से करेंगे, कौन से पहले स्टेप्स हैं, उनकी तो लिस्ट बनाइए। स्टेप नंबर 4, विश्वास रखें कि आपके कार्य में सारी कायनात, सारा ब्रह्मांड आपके साथ है। बहुत जरूरी है दोस्तों। कई बार हमें डाउट होता है कि भगवान क्या चाह रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ। बिल्कुल विश्वास रखें अलाइनमेंट के साथ कि जो मैं कर रहा हूँ वो ही ऊपर वाला चाह रहा है, वही ब्रह्मांड चाह रहा है, वही यूनिवर्स चाह रहा है। स्टेप नंबर 5, डर और संदेह से मुक्त होकर कर्म की राह पर आगे बढ़े। जब आपने एक बार डिसीजन ले लिया है कि मुझे यही कार्य में आगे बढ़ना है, तो बिल्कुल ना डरे, बिल्कुल ना घबराएं, बिल्कुल संदेह ना करें, क्योंकि संदेह करेंगे तो वो आपको इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। स्टेप नंबर 6, कार्य करते समय आसक्ति से मुक्त रहें। बिल्कुल भी अटैचमेंट आपको नहीं होना चाहिए। जब आप कार्य कर रहे हैं तो एक तरह से हार्टलेस, जैसे जब डॉक्टर ऑपरेशन करता है ना, तो वो इंसान के साथ, फीलिंग के साथ कनेक्ट नहीं होता, क्योंकि नहीं तो उसका फर्ज उसको रोक देगा। तो बिल्कुल आसक्ति के साथ कार्य करें। नंबर 7, शांति से स्वयं को जाने और अपने में सुधार लाए। दोस्तों, अपनी गलती समझना, अपनी गलती जानना बहुत बड़ा एक सक्सेस का पॉइंट होता है इंसान के लिए। तो समझे कि आपकी अपनी गलती क्या है और अपने आप में सुधार लाएं। अगर ये 2 काम आपने कर लिए तो बार बार आप अपने उसी काम को और बेहतर करते जाएंगे। पॉइंट नंबर 8,
भावनाओं पर नियंत्रण रखें और शांति से निर्णय लें। कभी भी उत्तेजना में, एक्साइटमेंट में या रिएक्शन में निर्णय ना लें। पॉइंट नंबर 9, हर क्षण परमपिता परमेश्वर के आभारी रहे। तो ग्रेटिट्यूड आपको होना चाहिए, भगवान का ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, सारी दुनिया का। क्योंकि एक ग्रेटिट्यूड की फीलिंग ही ऐसी है जो हमेशा आपको खुश रखेगी और आपसे सही कार्य कराएगी। पॉइंट नंबर 10, निस्वार्थ सेवा करें और अपने मुनाफे को समाज कल्याण में लगाएं। बहुत जरूरी है दोस्तों। एक्चुअली मुनाफा हो रहा हो नहीं हो रहा हो, फिर भी समाज कल्याण करना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, अगर आपने ये 10 कदम उठाए और उठाते रहे बार बार रिपीटेड साइकिल में, लूप में, तो आप देखोगे कि कैसे आप अपनी निवेश की जर्नी में वो पा रहे हो जो दुनिया के बड़े बड़े लोग पा रहे हैं और वहां तक पहुंच गए हैं। दोस्तों याद रखें, सफलता पाना अपनी जगह है, लेकिन हम दुनिया में खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। अगर हमारे साथ कुछ जाएगा तो वो है हमारे कर्म। तो कर्म किए जा, अच्छे कर्म कर, सकारात्मक सोच के साथ कर्म कर, तो फल आपको जरूर मिलेगा। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये भगवत गीता सीक्रेट के साथ इकट्ठा करके जो आपकी सक्सेस का रास्ता है, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट का रास्ता है, उससे कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों, हमारा चैनल फाइनेंशियल फ्रीडम विद अतुल जैन, इसको आप लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। सबसे अच्छा पॉइंट इस वीडियो में आपको कौन सा लगा उसको कमेंट्स में लिखिए। कम से कम 2 लोगों के साथ हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए या फिर किसी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए। क्योंकि अगर आप इस वीडियो से किसी और का भला करेंगे तो आपका वीडियो भी स्वयं हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।